ऑफ ग्रेविटेशन। हम इससे पहले लॉ ऑफ मोशन पढ़ चुके हैं, जो न्यूटन ने 3 लॉ ऑफ मोशन दिए थे, लेकिन ग्रेविटेशन लॉ क्या दिया था, आइए वो देखते हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन states that any particle of the matter in the universe attracts any other with a force varying directly as the product of masses and inversely as the square of distance between them। आइए समझते हैं। सपोज दो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट का मास m1 है और इस ऑब्जेक्ट का मास m2 है। इन दोनों के बीच में कोई डिस्टेंस होगा जिसको हम लिखते हैं डी से, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है, उन्होंने कहा कि जो एफ है इन दोनों के बीच में, यानी ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है और ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, कैसे पता लगेगा कितनी फोर्स है। तो उन्होंने इसका कहा कि जो फोर्स है बिटवीन देम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर मास प्रोडक्ट, यानी जो इसका मास है m1 और जो इसका मास है m2, इन दोनों के प्रोडक्ट के वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे मास बढ़ता जाएगा उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ती जाएगी। फिर उन्होंने कहा कि जो फोर्स है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टू देयर डिस्टेंस स्क्वायर, यानी इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है d उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो क्या इन दोनों को हम ऐसे लिख सकते हैं, F पहले फोर्स, इन दोनों के बीच में जो फोर्स है, चाहे ये इसको अट्रैक्ट कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इन दोनों के मास के प्रोडक्ट के। फिर फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1/d², यानी जो इनका डिस्टेंस है उसके d² के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इन दोनों को मिलाकर ऐसा लिखा गया कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m1 × m2 d²। अब ये प्रोपोर्शनलिटी साइन है जो, इसको रिमूव करके क्या लगाया उन्होंने, F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 × m2 d²। ये जो कैपिटल G है उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। और जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यानी हर ऑब्जेक्ट पे, बड़े से बड़ा प्लैनेट हो, छोटे से छोटा 10 पार्टिकल क्यों ना हो, सब पर ये जो लॉ है वो ओबे करता है। इसकी जो कैपिटल G की वैल्यू है वो है 6.673 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोमीटर स्क्वायर। अब ये जो आता है क्वेश्चन आता है कि जो कैपिटल G की यूनिट क्या है, जो आप ये न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय ये निकाल रहे हैं, ये कैसे निकाली। तो जो हमें फॉर्मूला है हमारा F इज इक्वल टू G m1 × m2 d²। इसमें देखिए ये दोनों जो है, तो फोर्स का तो ऐसा यूनिट न्यूटन होती है, मास, ये जो मास है इसकी क्या होती है, kg × kg। फिर d यानी डिस्टेंस की मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, तो ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, यहाँ पे इधर जाकर इसके साथ मल्टीप्लाई, ठीक है। और ये रह गया, ये 2 बार है तो मैं kg² कर दूँ। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो हमें कैपिटल G की क्या मिल गई यूनिट, n मीटर स्क्वायर। आप इसको ऐसे लिखो या फिर ये ना लगाकर आप इसको लिख सकते हो, और न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोमीटर पर स्क्वायर, यहाँ पर माइनस लग जाएगा, ये ना लगकर, ठीक है। थैंक यू।